हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर इंद्र भूषण। आज मैं आपको दो बच्चों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। दो बच्चे हैं, एक ही फैमिली में हैं, कजन हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक जो है बच्ची है, बिल्कुल शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से रहती है, किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करती है और उसे जो बोलो वो करने को रेडी हो जाती है। कई बार तो एक ही बात को रिपीट भी करती है। जैसे उसे बता दो कि चिक्कू तुम्हारा छोटा भाई है, तो वो बोलती रहेगी चिक्कू मेरा छोटा भाई है, चिक्कू मेरा छोटा भाई है। उसे ड्राइंग करने के लिए बोलो तो ड्राइंग करने बैठ जाएगी, पेंटिंग करने के लिए बोलो पेंटिंग करने बैठ जाएगी, टेबल सीखने बोलो तो टेबल सीखने बैठ जाएगी। कोई बदमाशी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शरीफ बच्ची है। ठीक है। एक दूसरा बच्चा है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, हमेशा दौड़ता भागता रहता है। उसके स्कूल से कंप्लेन आती है, टीचर बोलती है कि बच्चा बैठता नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता है, ये काफी ज्यादा बदमाशी करता है, जब दो लोग बात करते रहते थे बीच में टोक देता है, ये एक भी जगह स्थिर से नहीं बैठता है और काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग स्पेक्ट्रम के लोग हैं। एक बच्चा है जो थोड़ा ही बहुत ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की और एसडी की ओर जा रहा है, और दूसरा बच्चा जो है वो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की ओर जा रहा है, जिसे एडीएचडी भी कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ऑटिज्म क्या है, एडीएचडी क्या है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आपसे लास्ट तक जरूर देखें। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको समझ लें और आगे से कभी इसमें कोई कंफ्यूजन या गलती नहीं करें। ठीक है। तो ऑटिज्म पहले एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था। इसमें कई सारे वर्ड्स थे जिन्हों की लास्ट में जो डीएसएम क्राइटेरिया 5 आया, इसमें बहुत सारी चीजों को चेंजेस किया गया और इसे काफी सिंप्लीफाई बना दिया गया है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी की बात करूं तो इसमें एक डीएसएम 5 क्राइटेरिया आता है। डीएसएम 5 क्राइटेरिया आधारित है दो मुख्य बातों पर। उसमें से पहला बात है कि बच्चा सोशल कम्युनिकेशन कैसा करता है, और दूसरा बच्चे के अंदर रिपीटेटिव बिहेवियर है या नहीं है। अब सोशल कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकता है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, बच्चा नए लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता है, बच्चा बात शुरू नहीं कर पाता है, बच्चा लोगों के बॉडी लैंग्वेज को, इशारों को नहीं समझ पाता है। तो ये तीन मुख्य बातें हैं जो उसको सोशल कम्युनिकेशन करने में दिक्कत कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि बच्चा रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, वो हरकतों को दोहराता है। उसे कोई एक बात को बोल दो तो उसी बात को रिपीट करता रहता है। उसकी एक फिक्स्ड रूटीन होती है। वो बच्चे को अगर ग्रीन कलर से लिखना है तो ग्रीन कलर से ही लिखेगा। अगर उसे आप रेड पेन दे दोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या फिर वो वहां से चला जाएगा। ठीक है। और किसी किसी चीज में ऑटिस्टिक वाले बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर उन्हें कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन ही करेंगे, ड्राइंग करना है तो ड्राइंग ही करेंगे, से एक म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक ही सुनेंगे। और वो एक एक्सट्रीम लेवल तक हो सकता है, पागलपन की हद तक भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चे कई बार काफी लोगों को लगता है कि जीनियस भी है। जैसे आप, और इनको क्या होता है कि इनको सेंसरी इशू होते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर लाउड नॉइज हो गया या शोरगुल हो गया तो ये घबराने लग जाते हैं, अजीब सा बिहेवियर करते हैं। तो इस तरह से डीएसएम क्राइटेरिया 5 बनाया गया। 5 ने क्या किया है कि सब कुछ सिंप्लीफाई करते हुए इसे 3 लेवल में इसे डिवाइड कर दिया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में क्या होता है कि बच्चा बोल पाता है और थोड़ी उसको मदद चाहिए होती है, सोशली थोड़ा बच्चा अपवर्ड रहता है। लेवल 2 वाले बच्चे को काफी मदद चाहिए होती है, बातचीत कम करता है और बदलाव से बहुत परेशान हो जाता है बच्चा। लेवल 3 वाले बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इनको सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है। बोलना मुमकिन है पर ये बहुत कम बोलते हैं। अब हम दूसरे स्पेक्ट्रम वाले बच्चे के बारे में बात करेंगे जो है एडीएचडी। एडीएचडी वाले बच्चे का जो है वो 3 तरह के मुख्य लक्षण होते हैं। उसमें से एक पहला जो होता है वो होता है ध्यान को न लगा पाना, इन अटेंशन। ऐसा बच्चा क्या होता है, अक्सर एक काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता है, छोटी छोटी गलतियां करता रहता है, बात को नहीं सुनता है। इसका पेंसिल्स, बुक, ये सब चीजें खोते रहती है। ये काम अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि इनका एक काम में मन ही नहीं लगता है और इस जगह ये कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है, ये हाइपर एक्टिव होते हैं। ये क्या होता है कि एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। मतलब ये आपकी बात सुनने का इंतजार भी नहीं करेंगे, आपकी बात खत्म हो ये पहले ही बीच में बोल पड़ेंगे। और ये क्या करेंगे, हाथ पैर को हिलाते रहेंगे, जो ये सारे हाइपर एक्टिविटी को शो करता है। तीसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ऐसे बच्चे इम्पल्सिव होते हैं। एडीएचडी वाले बच्चों में जो अच्छी बात है वो क्या होती है
कि एडीएचडी वाले बच्चे अक्सर बहुत ही क्रिएटिव, एनर्जेटिक और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। उन्हें सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेशेंस और सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसके बाद ये बच्चा काफी अच्छा कर पाता है। तो ये एडीएचडी वाले बच्चों की खुद की गलती नहीं होती, उनका ब्रेन ही उस तरह से डेवलप होता है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और एक कमाल की बात क्या है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ भी हो सकते हैं, ऑटिज्म प्लस एडीएचडी। अब इसमें अर्ली डायग्नोसिस और थेरेपी से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिल सकता है। अब एज ए पेरेंट्स आपको इसमें क्या समझने वाली बात है कि बच्चा अगर नाम लेने पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है और या बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जाकर पीडियाट्रिशियन से मिलना है, उसका सही डायग्नोसिस बनाना है। और अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली थेरेपी से इन चीजों में काफी ज्यादा मिल जाता है। एडीएचडी वाले बच्चे तो खैर आगे चल करके एडोलसेंट में इनका काफी सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, या कुछ केसेस में एडीएचडी, एंजाइटी इन सब चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वालों पर कई सारे फिल्में भी बन चुकी है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की फिल्म माई नेम इज खान, उसमें वो ऑटिस्टिक कैरेक्टर रहता है। और एक फिल्म आई थी बर्फी, उसमें जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर था वो भी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड रहती है। और एक फिल्म आई है हॉलीवुड की, बहुत ही फेमस फिल्म है रेन मैन, उसमें टॉम क्रूज एक्टर है, उसका एक बड़ा भाई रहता है जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड रहता है। वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट रहता है, कैलकुलेशन वगैरह वो बहुत फास्ट कर पाता है, और ऑटिस्टिक के साथ साथ उसमें काउंटिंग की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो उसका रोल कर रखा है उसने। और एक और फिल्म जो मैंने देख रखी है फॉरेस्ट गम, उसमें भी जो टॉम हैंक का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। उस फिल्म में उसकी आईक्यू को कम दिखाई गई थी, लेकिन वो जो काम करता था वो काम को बिल्कुल मन लगा के करता था, जिससे वो अपने लाइफ में काफी सक्सेसफुल हो पाया। बहुत बड़ा आदमी, सारे दोस्तों को भी बहुत हेल्प करा था उस फिल्म में। और वो तो इस तरह से ये सारी घबराने वाली चीजें नहीं है। एज ए पेरेंट्स आपको इन चीजों को जल्दी डिटेक्ट कर लेना है, सही पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, ताकि वो लोग उस चीज को अर्ली इंटरवेंशन कर सके, आपको ठीक करने में हेल्प कर सके, और आप अपने बच्चे को जल्दी सुधार सके, ताकि वो बच्चा भी आपका अच्छे से लर्निंग करता रहे, उसके सारे माइलस्टोन सही से अचीव होते रहे, वो किसी तरह से किसी चीज में पिछड़ नहीं जाए। इसके लिए आपको एक अच्छे पीडियाट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी, जो आपको सही टाइमली अगर आप लोगे तो आपको गाइड करेगा, और उससे आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे बहुत पेरेंटल टिप्स के लिए मुझे फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।